हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ की एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि बहुत लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न दिया आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग अपने इस बोडमास के नियम को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरह के मैथ के बेसिक क्वेश्चन को यदि हम हल करना चाहें तो बोडमास के नियम को समझे बिना हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले बोडमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है दोस्तों बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग देखें तो चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक। फिर ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में संख्या एक भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी किया, चार प्रकार का जो ब्रैकेट है प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और अंत में हम सबसे बड़े ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं हमारे प्रश्न में कहीं भी एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओ यानी का यानी गुना। तो देखिए का चिन्ह देखे तो का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो इसे भी छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला देखिए आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। भाग का चिन्ह देखे तो भाग का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो हम देख रहे दोस्तों गुना का चिन्ह है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम गुना का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ऐसे होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब देखिए अंत में आता है ऐसे होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने प्रश्न में गुना का काम करने के बाद हम घटाव का काम करेंगे। तो देखिए अब चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए देखते दोस्तों, यहाँ घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले ये संख्या जो है पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए 4 का 4 लिखे, घटाव का घटाव चिन्ह दिए। अब इसको भिन्न में बदलते हैं, 3 दूनी 6 और 4 कितना हो गया 10, और बटा में दोस्तों 3। अब गुना फिर है दोस्तों 3, तो हम उतार दिए। अब देखिए यहाँ घटाव का है, यहाँ गुना का। तो देखिए घटाव से पहले गुना का काम होता है, इसीलिए गुना का काम पहले करेंगे। तो देखिए 3 से 3 हमारा कट गया दोस्तों। अब यहाँ बचा 4, यहाँ है घटाव, फिर यहाँ 10 बटा का दोस्तों आ गया 1। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इसमें घटाव का काम करें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। तो देखिए 4 एकम इधर 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा 10। तो अब देखिए दोस्तों 4 में से यदि हम 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6, और बटा में कितना है दोस्तों 1। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि -6 करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि इस तरह से बनाते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।